चलिए एक्सेल एक्सेल स्टार्ट करते हैं अब। एक्सेल में पहले एक्सेल हम लोग सीखते क्यों हैं, एक्सेल में क्या क्या काम होता है, पहले इसको समझिए। पहले एक्सेल पहले खोलने के लिए सीखिए। एक्सेल खोलने का तरीका, यहाँ से जाइए स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक्सेल आपको दिख रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, मिल रहा है, तो एक्सेल यहाँ से खुल जाएगा। नहीं तो सर्च कीजिए इसमें एक्सेल, EXCEL, एक्सेल आ गया, इंटर कीजिए, ये आपका एक्सेल खुल जाएगा। तो सर्च मार्क एक्सेल खोल सकते हैं। यहाँ पर जाना, ब्लैक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ है। हाँ, शॉर्ट में खोलने के लिए विंडो आर दबाइए और इसमें लिखिए एक्सेल। दिख रहा है, इसको इंटर कर देंगे तो ये एक्सेल खुल गया। एक्सेल में, एक्सेल खोलने के बाद देखिए एक्सेल में लिखा रहा है ब्लैंक वर्कबुक, जबकि MS वर्ड में हम लोग देख रहे थे कि लिखाता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये वर्कबुक है, और MS वर्ड तो डॉक्यूमेंट था, और एक हमारा पावर पॉइंट है, उसमें आपको दिखाएगा प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सबका अलग अलग मतलब होता है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये आपका खुल के आया है। इसको बोलते हैं सीट। सबको डिफाइन करेंगे बारी बारी से क्या किसको बोलते हैं। पहले इसका यूज देख लीजिए क्या है। एक्सेल में होता क्या है, जैसे MS वर्ड में क्या था कि आप कोई भी चीज़ को टाइप करके उसको एडिट कर सकते हैं और उसको अच्छा सा खूबसूरत एक डिजाइन दे सकते हैं। कहीं पर शॉर्ट ना हो लिख करके, या कुछ लेटर वगैरह टाइप करना हो, एप्लीकेशन टाइप करना हो, तो उसके लिए MS वर्ड, उससे टाइपिंग का काम है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। लेकिन एक्सेल में क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन का काम होता है, मुख्य रूप से रिकॉर्ड। जैसे कि आप MS वर्ड में बहुत कम ही रिकॉर्ड रख सकते हैं, और कस्टमाइज नहीं कर सकते, मतलब टेबल के थ्रू आप लोग ढेर सारा कॉलम नहीं बना सकते, बहुत उसमें प्रॉब्लम होता है। इसमें कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, जितना जितना रिकॉर्ड रख सकते हैं आप। एक्सेल वर्ड का लगभग सारा काम आप यहाँ पर एक्सेल में कर लीजिएगा। जैसे एप्लीकेशन लिखना है, या और भी वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल उसमें करते थे डिजाइन बनाने के लिए, तो सारा डिजाइन इसमें बना सकते हैं। बट उससे कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है डेटा एंट्री के लिए, है ना। आप जब डेटा एंट्री करते हैं, जैसे किसी स्कूल का रिपोर्ट है निकालना, तो एक स्टूडेंट का निकाल दिए, और बाकी निकालना है 10,000 20,000 का, तो सिर्फ एक क्लिक कीजिएगा, 10,000 का एक ऑटोमेटिक निकाल लेगा। तो कैलकुलेशन करता है, सैलरी रिपोर्ट बनता है, स्कूल रिपोर्ट बनता है, उसके बाद कोई भी स्टॉक आइटम एंट्री होता है किसी भी दुकानदार का, या कितना सेल वगैरह हुआ, वो सब अपना एंट्री रख सकता है रिकॉर्ड के रूप में। उसके बाद फिर उसको चार्ट के रूप में शो किया जाता है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ उसको दिखाया जाता है ना। और भी इससे काफ़ी बड़े बड़े इसमें काम होता है एक्सेल में। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन इसको जानिए। एक्सेल में ये इसको सबसे ऊपर जो है उसको बोलते हैं टाइटल बार। आपको दिखा रहा है बुक 1, अभी इसका कोई भी नाम से सेव नहीं किए। MS वर्ड में था डॉक्यूमेंट के नाम से ना, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 आता था, इसमें दिया बुक 1 के नाम से। ये आपका टाइटल है, ठीक है, टाइटल बार इसको बोलते हैं। उसके नीचे आपको ये दिया है मीनू बार। मीनू बार में आपको ये सब मीनू है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रा है, सब मीनू है। इसको मतलब मीनू टैब भी बोलेंगे। ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रा टैब है, ये मीनू टैब है। और ये उसके नीचे जो वाइट वाला एरिया दिखाई पड़ रहा, इसको मतलब बोलते हैं रिबन। मतलब ये पूरा का बोलेंगे रिबन। और जो रिबन जो होता है ना, वो बटा हुआ रहता है ग्रुप्स में। जैसे ये एडिटिंग का ग्रुप है, सेल का ग्रुप है, स्टाइल का ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है, एलिमेंट ग्रुप है, फॉन्ट ये क्लिपबोर्ड। तो ये अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ, और प्रत्येक ग्रुप में से फाउंड का ग्रुप है, इसमें ये सब टूल्स हो गया। इस सारा टूल्स को हम लोग को सीखना है। इंसर्ट में बहुत रहता है ये सब ग्रुप्स और टूल्स हो गया। रिबन समझ में आया, ये पूरा पट्टी को बोलेंगे रिबन। वो बटा हुआ रहता है ग्रुप्स में, और उसके बाद ये सब टूल्स होता है। उसके नीचे आइए, अपडेट्स को हटाइए। उसके नीचे हमको ये दिया बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये शुरू में एक बॉक्स ये वाला, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। और उसके बाद ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये वाला बॉक्स लंबा वाला, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार है और ये नेम बॉक्स है। इसका अपना अपना मतलब है, क्या यूज है सब बताएंगे आप लोग को। एक्सेल में काम करते हैं फार्मूला के बेस पर, से बहुत सारा कैलकुलेशन करना है, उसके लिए हमको फंक्शन या फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वहाँ पर वो शो करेगा जब भी कोई फार्मूला हम लोग इंटर करेंगे तो।
तो वो दिखाएंगे, बताएंगे क्या उसमें हो रहा है फार्मूला बार में। फिलहाल देखना है कि इसमें फार्मूला या फंक्शन टाइप होता तो दिखाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार बोलते हैं इसको। उसके नीचे आते हैं तो ये हमारा दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ये सब हमारा रो है, रो। और ये ABCD जो लिखा हुआ है ये वाला हेडिंग वाला, ये हमारा कॉलम है। ये रो और कॉलम है ना, रो और कॉलम। इंटर में पढ़ना होता है क्या, मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स होता है। तो ये हमारा रो हो गया और ये कॉलम हो गया। और ये सब जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं सेल। मतलब प्रत्येक बॉक्स को बोलेंगे सेल, बोलेंगे CELL सेल। तो ये सेल बनता कैसे है, देखिए ये सेल हमको बना, ये सेल जो है इधर से रो और ये कॉलम एक साथ क्या हुआ, मिला। तो ये रो और ये कॉलम जहाँ पर मिला वहाँ पर क्या सेल बन गया। तो इसलिए इसको बोला गया कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो जहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब मिलता है रो और कॉलम, वही हमारा सेल होता है। इसमें बहुत सारा सेल है, रो भी ढेर सारा है। तो कोई पूछेगा कितना रो है इसमें, कोई पूछेगा तो बताइए कितना होगा, अंदाजा लगाइए कुछ। 100 150 200 तो हो गया, बहुत होता है, मतलब लाखों में होता है। कितना लाख इसको देखना है तो उसके अनंत नहीं होता है। देखिए सबसे लास्ट हमको कर जाना है इसमें, सबसे लास्ट। तो उसके लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए, ये आपको चल जाएगा सबसे लास्ट ले जाएगा। कितना दिखा रहा है, 10,48,576 रो है, इसके बाद नहीं है। टोटल इतना हमारा रो है, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि इसमें कॉलम कितना, अब सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे सबसे ऊपर आ जाएगा। अब पूछेगा कि टोटल कॉलम कितना है, तो इधर देखिए आपको इधर जाइएगा तो जा ही लग रहा है कि जेड में खत्म हो जाता है, लेकिन देखिए जेड के बाद फिर शुरू हो जाएगा ये। तो लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। बोले थे कि इसमें कॉलम की संख्या कितना है ना, कितना कॉलम है लास्ट कॉलम। तो कंट्रोल के साथ दबाएंगे राइट एरो, ये चल रहा है सबसे लास्ट कॉलम को बताएगा। लास्ट कॉलम हमारा है XFD, लेकिन ये कितने नंबर का कॉलम ये अब नहीं चल रहा पता हमको, है ना। ये पता करने के लिए इसको नंबर में चेंज होना चाहिए पहले। अगर नंबर बताओ ना, बताते कि हाँ 20 गो है, 25 गो है, या फिर 100 1000 है, तो नंबर में कैसे हुआ कन्वर्ट। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको जाना होगा एक्सेल ऑप्शन, एक यहाँ पर आपको मिलेगा। जाइए फाइल में, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर नीचे दिया मोर, अब मोर के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ठीक ना। ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन खुल के आया। इसको खोलने के लिए एक शॉर्टकट की भी मेरे पास है, जो है Alt TO दबाइएगा तो एक एक्सेल ऑप्शन खुलेगा। तो उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर जाना है फार्मूला में, फार्मूला में जाइए और यहाँ पर दिखा रहा है कि R1C1 रेफरेंस स्टाइल, इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, मतलब नंबर में कर देगा। उस पर टिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए ओके। अब ये कन्वर्ट हो गया नंबर में। देखिए लास्ट कितना है, 16,384। तो अगर कोई पूछेगा कि एक्सेल में बताइए टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, तो रो हमारा था 10,48,576 और कॉलम कितना है तो 16,384। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम है इन एक्सेल, ठीक है। अब आइए शुरू में, तो कंट्रोल लेफ्ट दबाएंगे तो ये शुरू में आ गए। उसको फिर से कन्वर्ट कर दीजिए अथी अल्फाबेट में, जो ABCD था उसमें। ऐसे ठीक नहीं है, इसको मतलब टाइप करेंगे फंक्शन तो कॉलम नेम ही टाइप करना पड़ता है, नंबर नहीं। इसको चेंज करेंगे Alt TO, फार्मूला में जाइए और ये टिक जो टिक हटा दीजिए, टिक हटा, इसको कर दीजिए ओके। फिर ये अल्फाबेटिकल हो गया। तो ये आपका रो है, ये कॉलम है और ये सेल है। और इस पूरे को बोलेंगे, ये पूरा को बोलेंगे सीट। सीट, सीट में क्या हो गया कि ढेर मनी रो है, ढेर मनी कॉलम है और ढेर सारा सेल बोल सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सीट। सीट में क्या होता है, ढेर सारा रो ढेर सारा कॉलम होता है। तो इंटरव्यू में सब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एक्सेल में सेल क्या होता है, तो बोले हैं कि सेल जो होता है, कलेक्शन नहीं, सेल बोले हैं कि जो बॉक्स दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं सेल, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। सीट बोलेगा तो बोला कि एक्सेल का जो दिखाई पड़ता है, जो फर्स्ट जो
स्क्रीन दिखाया पड़ता है एक्सेल में खोलने के बाद, वो हमारा सीट ही है। उसको अगर डिफाइन करेंगे तो कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सीट। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि हमारा ये कॉलम्स है और ये हमारा रो है और ये सेल है, सीट है, पूरा को बोलेंगे सीट। अगर एक सीट में कितना रिकॉर्ड था, 10,48,000 ना 576 रिकॉर्ड था, मतलब उतना एंट्री कर सकता है एक सीट में। अगर आप उससे ज़्यादा करना है तो आप फिर नया सीट लीजिए, यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक नया सीट आ जाएगा। अब ये सीट में भी उतना ही रिकॉर्ड है जितना कि पहला का में था, मतलब समझ रहे हैं कितना, 10 दूनी 20 लाख एंट्री हो गया, बहुत हो जाता है। MS वर्ड में था कि पेज बाई पेज आता था, लेकिन इसमें आपको सीट बाई सीट आएगा, अलग अलग सीट आएगा। अब इसमें जो भी आपको सेल दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारा सेल्स है, तो प्रत्येक सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे ये सेल का क्या नाम है, इस सेल का नाम रखा गया पहले पहले कॉलम का नाम, उसके बाद रो का नाम। तो कॉलम हमारा जे है और उसके बाद कितना 12 12 इसको बोल सकते हैं, J12 इसको बोलेंगे। इसका नाम है J12, इस सेल का नाम। इस सेल का नाम क्या है, इसका नाम है E8, ई हो गया और इधर कितना है 8, E8 जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना प्रत्येक पर। तो इसी सेल का नाम आपको यहाँ पर दिखाता है, देखिए नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स में क्या दिखा रहा है Q5, मतलब Q और 5। हम बोले कि इसका नेम बॉक्स का नाम है, तो नेम बॉक्स में क्या होता है, जो प्रत्येक सेल का नाम दिखाता है। ये सेल हमारा क्या है N12, यहाँ से देखिए या फिर इसी में देखिए लिखा है N12। तो इससे इसका फायदा क्या है, इसका फायदा मेरे पास है, देखिए क्या फायदा है। अगर हमको जाना रहा है Z 5000 में, Z 5000 में जाना है, तो Z जाने के लिए आपको इधर से जाना पड़ेगा, इसे खोजिएगा Z। अब Z तो यहाँ पर आ गए कॉलम, अब 5000 जाने के लिए नीचे करना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा ना, तो उतना हम लोग नहीं करेंगे। सीधे क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और नेम बॉक्स में जा करके टाइप कर देंगे Z और 5000, उसके बाद इंटर कर दीजिए, डायरेक्ट चल गया कहाँ पर, देखिए Z और 530 में चल गया ना। तो नेम बॉक्स की मदद से आप जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। लास्ट में हमको जाना है, तो लास्ट आपको क्या था, लास्ट हमारा कॉलम था XFD, XFD लास्ट कॉलम था, और लास्ट हमारा रो कितना था, पहले कॉलम का नेम और उसके बाद रो का नाम। तो रो हमारा था 10,48,576। ये इसको अगर दबाएंगे तो सबसे लास्ट पहुंच जाएगा, देखिए सबसे लास्ट सेल, इधर भी सबसे लास्ट और इधर भी सबसे लास्ट। तो XFD 10,48,576 आना हमको शुरू में 1 में, तो ऊपर वाला सबसे शुरू में क्या रहता है, पहला कॉलम, मतलब कि A, ये हमारा हो गया सबसे पहला कॉलम, और पहला रो हमारा हो गया 1, तो 1 A1 कर दीजिए, आ जाएगा सबसे शुरू में। तो इतना आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आ गया, इंट्रोडक्शन में ये सब हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं इसमें कुछ काम करके क्या इसका बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, क्या इसका इसमें किस तरह का काम करते हैं। तो देखिए कुछ कुछ इसको बोलते हैं जादू, दिखाते हैं आपको। जैसे JANUARY, ये आपको जनवरी हो गया, जनवरी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है, कुछ हुआ, जनवरी लिखें और ये पूरा आ गया, दिख रहा है। अगर किसी को कहते कि हमको 29 का टेबल लिख के दिखाइए, 29 के 29, 29 दूनी 58, उसके बाद कितना आएगा, हो गया ना, गजब है ना। अब कोई कहा कि मुझे 150 का टेबल लेके दिखाइए, 150 का टेबल पढ़े हैं, 150 दूनी कितना होता है 300, बस दो को पता आपको होना चाहिए, उसके बाद सब आपको निकल जाएगा। ठीक है, लिखना है सम संख्या, मतलब इवन नंबर। 2 के बाद क्या होता है 4, अब 4 के बाद तो पता क्या होता है, ये आपका कुछ कुछ काम दिखाई पड़ रहा है कि कौन कौन सा ये काम कर सकता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो ध्यान क्या देना है कि जैसे ये लोग हम ड्रैग कर रहे थे, ये जनवरी से फरवरी किए, तो किस तरह से जनवरी से फरवरी आया नीचे, किस तरह से ड्रैग करना होता है, इसमें ड्रैग करना सीखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर माउस का जो पॉइंटर है उसको ध्यान से देखिएगा,
इसमें लिख रहे हैं 5 और ये 10 लिखा गया। अब इसमें जो हम इसको जब सिलेक्ट करके नीचे से ड्रैग करते हैं तो ये ऑटोमेटिक 10 15 20 हो जाता है। तो कैसे हो रहा है तो इसको सीखना होगा पहले। ये माउस का जो पॉइंटर है देखिए अभी सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है। नॉर्मल मोड में क्या आता है, ये बड़ा सा प्लस दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, ये प्लस है। नॉर्मल में ये प्लस दिखा रहा है, बड़ा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे इसको हम किनारा में लेके जाएंगे उसके लाइन पर, बॉर्डर पर, तो इस चेंज हो जाएगा। देखिए ये पतला हो गया इसका लाइन और तीर का निशान आ रहा है लास्ट में। तो पहला साइन तो हमारा ये हो गया। दूसरा साइन हमारा इस तरह से ही है। ये जो साइन दिखाई पड़ता है इसका मतलब होता है मूव करने के लिए। इसको सब पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते, जैसे इसको, जैसे कि यहाँ इस पर क्लिक किए 5 पर, इस पर ये दिखा रहा है ये वाला, इसको सब पकड़ के इधर उधर करेंगे तो ये यहाँ से उठ के चलेगा यहाँ पर ही। तो ये जो सिंबल साइन दिखाता है आपका पॉइंटर का, इसका मतलब होता है मूव करना। ऐसे भी आप लोग MS वर्ड पर काम किए हैं तो फोटो को इधर उधर करने के लिए उसी तरह से दिखाता था। ये मूव करने का साइन है, तो पहला साइन और ये दूसरा साइन। एक तीसरा और है, वो इस कोना पर दिखाएगा, पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिखा रहा है छोटे को, उस पर क्लिक कीजिए, उस पर जाइए आप। तो ये छोटा सा प्लस जो बड़ा था, प्लस क्या हो गया, छोटा हो गया और बहुत ही गाढ़ा हो गया, काला ब्लैक दिख रहा है। पहले ये था बड़ा था, अब बहुत मोटा था, लेकिन ये यहाँ पर छोटा हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। यहाँ पर 3 साइन इसका है, एक ये, दूसरा यहाँ पर और तीसरा इस पॉइंट पर। 3 तरह का हो रहा है। ये तीनों का अपना अपना अलग अलग काम है। इससे मूव होगा इधर उधर, और ये तो नॉर्मल है। और ये छोटा वाला से क्या होता है, इसी से ड्रैग होता है। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 को कॉपी करना ढेर सारा, तो इस पर जाइए और इसको नीचे खींच दीजिए, ढेर सारा कॉपी हो जाएगा। किसी को भी कॉपी करना है तो एक बार ड्रैग करके खींचिए, वो कॉपी हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ प्री डिफाइंड सेट होता है, जैसे बोलते संडे के लिए SUN लिखिए, और इसको जब खींचिएगा तो देखिए खींचने के बाद क्या आ रहा है, ये संडे नहीं बल्कि मंडे ट्यूसडे आ रहा है। तो इसको तो संडे आना चाहिए था, लेकिन क्या है कि ये कुछ लिस्ट बना हुआ है MS एक्सेल में, पहले से बना हुआ है। उसके बाद हम लोग कुछ अपने मन से भी बनाते हैं लिस्ट, इसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। तो इस तरह से हम सेट कर देते हैं ना, तो वो अपने से ऑटोमेटिक दूसरा नाम आ जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, जैसे किसी नंबर अगर हम लिखे 5, अब 5 को अगर कॉपी करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सिर्फ 5 ही आएगा, 6 7 ऑटोमेटिक नहीं आएगा। तो अगर हम 5 के बाद चाहते कि 10 लावें, तो उसके लिए आपको उसका डिफरेंस देना होता है। जैसे यहाँ पर पहले 5 लिखे और उसके बाद हम चाहते हैं कि 5 के बाद 10 आवे, तो दो को आपको नंबर पर लिखना पड़ेगा, इंटर, और 5 के बाद 10 लिखे। तो ये 5 के बाद दिए कि 5 के बाद हमारा होना चाहिए 10। अब उसके बाद ये कंप्यूटर अपने आप निकाल लेगा कि 15 20 वो अपने कर लेगा। लेकिन इसमें क्या करना होता है कि सिलेक्ट करना होता है दोनों को। इसमें गए 5 में, तो 5 तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन 10 अभी सिलेक्ट नहीं है। तो यहाँ से माउस को इसमें से नीचे ड्रैग कीजिएगा, माउस से खींचिएगा, तो ये सिलेक्ट हो गया, दोनों सिलेक्ट हो गया। अब जब दोनों सिलेक्ट हो जाए तब नीचे जो पॉइंट दिखा रहा है छोटे को यहाँ पर, उस पर जा करके लेफ्ट क्लिक दाब के खींचिए, लेफ्ट क्लिक दाबे रहेंगे खींचेंगे तो वो क्या होगा, ड्रैग होगा इस तरह से और 15 20 आएगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हमको लिखना और नंबर 1 के बाद कितना आता है 3, 3 के बाद 5 7 इस तरह से आएगा। तो पहले सिलेक्ट कीजिए दोनों को, ऊपर से नीचे को सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट ऐसे, दोनों सिलेक्ट हो गया 1 और 2। अब उसके बाद यहाँ पर कोना पर जाइए और इसको खींचिए। जब ये छोटा वाला दिखाए ना प्लस वाला, तब अगर ऐसे खींचेगा तो ये मूव हो जाएगा, तो मूव नहीं करना है। यहाँ पर जाइए छोटे का पॉइंट पर, ये दिखा हुआ तब इसको खींचिए ऐसे नीचे, तो ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। संडे मंडे का भी वही था, खाली संडे करना है। ये आपका संडे हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर आप खींचते हैं यहाँ पर तो संडे के बाद मंडे आता है, और हम चाहते हैं कि संडे के बाद मंडे नहीं आवे, बल्कि संडे के बाद वेडनेसडे आवे, है ना। तो वेडनेसडे कैसे कैसे आएगा, इसमें इसमें जाएगा वेडनेसडे लिखिएगा, NESDAY। अब संडे के बाद आ गया वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, उसको छोड़ करके, बीच वाला छोड़ करके फिर अगला आएगा। मतलब संडे के बाद ट्यूजडे नहीं वेडनेसडे आया, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे नहीं फ्राइडे आएगा। एक क्यों ना गैप, नहीं मंडे या ट्यूजडे, 2 गैप क्या है, 2 गैप क्या आता है यहाँ पर, क्या होगा थर्सडे या फ्राइडे गैप करेगा और सैटरडे आएगा। तो सिलेक्ट किए दोनों को और यहाँ पर देखिए सैटरडे आ गया। तो
तो जिस तरह से आप डिफरेंस दीजिएगा ना, वो अगला उसी तरह से उसी डिफरेंस पर वो आएगा। जैसे 5 दिए और उसके बाद तो कह रहे हैं कि 5 देने के लिए, हम चाहते हैं कि 5 ही आवे, तो इसे खाली खींच दीजिए। एक आपका और क्वेश्चन था कि हमको संडे, सिर्फ संडे ही चाहिए लिख रहा हुआ, तो संडे को कॉपी करना है। अगर हम जैसे कि 5 को कॉपी किए तो काफ़ी ढेर सारा 5 आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि संडे भी ढेर सारा आवे। जब इसको हम खींचेंगे तो संडे ढेर सारा नहीं आएगा, बल्कि मंडे ट्यूजडे आएगा। तो उसका क्या उपाय कि हम संडे चाहते हैं सिर्फ लाने के लिए, तो उसका भी उपाय है। वो क्या है बताते हैं, देखिए। ये इस पॉइंट पर जाइएगा, अभी जब खींचेगा तो ये क्या होगा, मंडे ट्यूसडे सब अपने से आएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर हम कंट्रोल दबा खींचते हैं इसको, कंट्रोल दबाइए पहले, उसके बाद छोटा सा प्लस वहाँ पर आ गया, दिख रहा है आपको, छोटा प्लस दिख रहा है वहाँ पर, कंट्रोल दबाए तब, उसके बाद खींचे इसको। अब क्या हो रहा, सिर्फ संडे ही आ रहा, मंडे ट्यूसडे नहीं हुआ। लेकिन ये उल्टा काम करता है नंबर वाला में। नंबर में क्या होगा कि अगर आप जैसे 1 लिखे, अब 1 के बाद इंटर करके इसको जब खींचेंगे तो क्या हो गया, इसमें तो 1 2 3 नहीं आएगा। ऐसे बिना कंट्रोल के करेंगे तो क्या 1 2 3 नहीं आएगा, मतलब 1 ही होगा। जैसे खींच रहे हैं तो क्या होगा, 1 ही आएगा। लेकिन जब कंट्रोल के साथ करेंगे तो आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे नंबर लिखना लगातार, तो इस पर सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल दबाइए। यहाँ पर कंट्रोल दबा के जब इसे खींचेंगे ना इसको, तब 1 2 3 4 अपने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब कंट्रोल दबाने से क्या होता है, 1 2 3 अपने से आता है। लेकिन इसमें कस्टम वाला में क्या होता है कि कंट्रोल दबा के जब खींचेंगे तब 1 2 नहीं आएगा, बल्कि वही वाला रिपीट होगा। मतलब एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। कॉपी करना, अगर कस्टम लिस्ट वाला को अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल दबा करना है, लेकिन जो कस्टम लिस्ट में नहीं डाला हुआ है उसको अगर कॉपी करना है तो बिना कंट्रोल करना होगा। तो नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको लिखना है, हम चाहते हैं कि नंबर लिखने शुरू करें 35 से 35। अब 35 के बाद हमको आना चाहिए 36 37 38 अपने से ऑटोमेटिक। एक तो है एक तरीका कि आप 35 के बाद लिखिए 36, तो आपको डिफरेंस मिल गया कि 35 के बाद लिखना 36 लिखना है। उसके बाद यहाँ से ड्रैग कीजिएगा तो आपको ये दोनों, उसके बाद सीरियल नंबर से आ गया कि 35 36 37 आ गया। लेकिन अब उतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि 35 लिखे है ना, इसको ड्रैग कीजिए कंट्रोल के साथ, तो क्या होगा 36 37 अपने से ले लेगा। ये सब, हाँ, कंट्रोल से रेगुलर नंबर आएगा आपको। तो फिर 2 गैप करना, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि कितना कितना गैप करना है। ठीक है, लगातार के लिए देता है। तो इस तरह से आपको यूज करना है कि ड्रैग कैसे करते हैं। तो आपको बताए थे कि माउस का 3 तरह से साइन है ना। ये साइन एक नॉर्मल वाला है, और ये आपको दिखाएगा मूव करने के लिए, और यहाँ पर कोना पर आपको ये दिखाएगा ड्रैग करने के लिए, नीचे करने के लिए। तो आपको ये ध्यान देना होगा, जब ये इससे कीजिएगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद सब इस्तेमाल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।